हेलो नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जियों के बारे में। पिछले वीडियो में हमने बहुत सारी चीज़ों के बारे में बात किया। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सब्जियों के बारे में कि सब्जियां जो हैं वो किस क्या होती हैं और सब्जियां कौन कौन सी होती हैं, उनके साइंटिफिक नाम क्या होते हैं। इन सारी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले हैं आज की इस वीडियो के बारे में। ठीक है, तो ध्यान से आपको इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना है ताकि आपको सब्जियों के बारे में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो कि कौन कौन सी सब्जियां हैं और उनके साइंटिफिक नाम क्या क्या है। ये सारी चीजों के बारे में आज हम बात करने वाले हैं बच्चों। ठीक है, तो चलते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उसकी जो सब्जियां होती हैं क्या होती हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जिस प्रकार से हमने अनाजों के बारे में पढ़ा, दालों के बारे में पढ़ा, तो उसी प्रकार जो हमारी सब्जियां हैं ये भी हमारे जो संतुलित आहार होता है, संतुलित जो भोजन होता है उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ठीक है, यानी कि जिस प्रकार से हमने अनाज पढ़ा, जिस प्रकार से हमने दालें पढ़ी, तो दालें जो होती हैं वो हमारे लिए प्रोटीन की भरपाई करती है। इसी प्रकार जो अनाज होता है वो कार्बोहाइड्रेट की भरपाई करती है। तो जो सब्जियां हैं बच्चों, तो ये जो सब्जियां हैं ये भी हमारे संतुलित आहार जो होता है इसका एक ही महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। ठीक है, और हम कह सकते हैं जो सब्जियां होती है ये हमें क्या क्या प्रोवाइड करवाती है। तो इनसे हमें विटामिन प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है? विटामिन प्राप्त होता है। खनिज तत्व इनसे हमें मिलते हैं। इसके अलावा बहुत सारे रेशे, जल आदि आदि की भरपाई इनसे हो जाती है। ठीक है, आदि की प्रमुख स्रोत होती है, ऐसा कहा जाता है। ठीक है, तो वापस से ध्यान समझिए कि हमने जिस प्रकार से पढ़ा था कि अनाज जो होते हैं, दालें जो होती हैं वो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होती हैं। यानी अनाज हमें कार्बोहाइड्रेट प्रोवाइड करवाता था, दालें हमें प्रोटीन प्रोवाइड करवाती। इसी प्रकार जो सब्जियां हैं ये भी हमें विटामिन, खनिज तत्व, रेशे, जल इन सब की क्या करती है, हमारे शरीर में भरपाई करती है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि जो सब्जियां हैं वो भी महत्वपूर्ण होती है बच्चों। ठीक है, संतुलित आहार का एक अभिन्न हिस्सा होती है, एक महत्वपूर्ण अंग कह सकते हैं अपन इनको संतुलित आहार का। तो अब हम बात करते हैं सब्जियों के। जो सब्जियां हैं ये पादप के अलग अलग भागों से प्राप्त होती है। आप भी देखते हो आगे घर में सब्जियां होती है। हमारे गांव में तो बहुत सारी सब्जियां होती है, टमाटर होता है, बैंगन होता है, भिंडी होती है, मिर्ची होती है, बहुत सारी चीजें होती है। ठीक है, आपके गाँव में भी होता होगा। तो यानी जो सब्जियां होती है पादप के अलग अलग भागों से प्राप्त होती हैं। कुछ ऐसी सब्जियां होती है जो पत्तों से प्राप्त होती है, कुछ ऐसी सब्जियां होती है जो कि जड़ से प्राप्त होती है, कुछ ऐसी सब्जियां होती है जो कि फल से प्राप्त होती है। तो अलग अलग पादप भागों से प्राप्त होती है। तो कौन कौन से पादप भाग जो है वो हमारे कोर्स में है और कौन कौन से नहीं, उनके जो नहीं है उनके बारे में नहीं पढ़े, जो है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करने वाले मूल से। ठीक है, इससे बच्चों ध्यान देना, सबसे पहले हम बात करने वाले मूल से। मूल का मतलब क्या होता है? मूल का मतलब होता है बच्चों जड़। ठीक है, कि ऐसे कौन कौन सी सब्जियां हैं जो कि हमें जड़ों से प्राप्त होती है। तो आप जानते हो, बच्चों सभी जानते हैं वैसे गाजर। ठीक है, तो गाजर जो होता है ये हमें जड़ से प्राप्त होती है और इसका जो वैज्ञानिक नाम होता है गाजर का ये होता है बच्चों डाकस कैरोटा। क्या होता है? डाकस कैरोटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है। आपको याद रखना है कि जो गाजर होती है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है, साइंटिफिक वैज्ञानिक नाम को हम वानस्पतिक नाम भी कह सकते हैं। तो गाजर का जो वैज्ञानिक नाम होता है क्या होता है? डाकस कैरोटा होता है। क्या होता है? डाकस कैरोटा। आपको याद रखना है, डाकस कैरोटा याद रखना है। ठीक है, डाकस कैरोटा। ओके, दूसरा है बच्चों हमारे पास मूली। क्या है? मूली। अब मुझे मूली जो होती है भी हमें जड़ से प्राप्त होती है और इसका वैज्ञानिक नाम है रेपेनस। ध्यान देना, रेपेनस, रेपेनस सेटाइवस। क्या है? रेपेनस सेटाइवस, रेपेनस सेटाइवस इसका वैज्ञानिक नाम है। किसका बच्चों? मूली का। ठीक है, तो मूली का जो वैज्ञानिक नाम हो गया ये क्या हो गया? रेपेनस सेटाइवस इसका वैज्ञानिक नाम हो गया। ठीक है, इसके बाद है सलजम। सलजम को बोले तो सलगम भी इसको अपन बोलते हैं। तो सलजम जो है इसका वैज्ञानिक नाम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? ब्रेसिका रापा। ठीक है, तो सलजम का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया बच्चों? ब्रेसिका रापा। ब्रेसिका रापा इसका वैज्ञानिक नाम होगा। इसी प्रकार जो शकरकंद है ये भी हमें जड़ से ही प्राप्त होता है। उसकी बेलड़ी अपन गांव में बोलता है बेलड़ी। बेलड़ी खेत में लगाई जाती है, पहले शकरकंद की बेलड़ियां लगाते हैं और उस बेलड़ियों के बाद में फिर क्या कर देते हैं, उनसे 1-2 महीने 3-4 महीने के बाद फिर उससे शकरकंद जमीन के अंदर वो बैठ जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि शकरकंद जो होता है ये भी जड़ से प्राप्त होता है और इसका वैज्ञानिक नाम होता है आइपोमिया बटाटास। क्या होता है? आइपोमिया बटाटास इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है बच्चों? आइपोमिया, आइपोमिया, आइपोमिया बटाटास, आइपोमिया बटाटास इसका वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? सर शकरकंद का। ठीक है, तो हमने मूल से यानी कि जड़ से प्राप्त होने वाली 4 सब्जियों के बारे में देखा। कितने? 4 सब्जी कौन कौन सी? गाजर, मूली, सलजम और शकरकंद। पहले माइंड में इस प्रकार से याद करना है आपको कि सामान्य नाम यानी कि मूल से यानी कि जड़ से प्राप्त होने वाली जो सब्जियां हैं वो कौन कौन सी है? तो गाजर, मूली, सलगम और शकरकंद होती है। ठीक है, फिर इनके वैज्ञानिक नाम आपको बाद में ध्यान। तो गाजर का हमने वैज्ञानिक नाम क्या देखा? डाकस कैरोटा देखा। फिर इसके बाद मूली का वैज्ञानिक नाम क्या देखा हमने? रेपेनस सेटाइवस देखा। ठीक है, इसके बाद जो सलजम होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ब्रेसिका रापा होता है।
शकरकंद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? आइपोमिया बटाटास होता है। ठीक है, तो ये तो हमने देखा मूल से यानी जड़ से प्राप्त होने वाली सब्जियां। अब हम बात करते हैं स्तंभ से। स्तंभ का मतलब क्या होता है बच्चों? ध्यान दीजिएगा, ऐसी सब्जी हमारे खेतों में क्या होता है, ऐसी सब्जियां जिनको बीज की सहायता से नहीं लगाया जाता है, बल्कि इनको जैसे मान लो जो सब्जी होती है उसी को काट के 2-3 भागों में करके उसको जमीन के अंदर गाड़ दिया जाता है, फिर उसी से वो सब्जी प्राप्त हो जाती है अपन को। ठीक है, तो आलू जो होता है, आलू का भाग काट कर उसको जमीन के अंदर गाड़ा जाता है, फिर वही फूट करके ऊपर अपन को सब्जी के रूप में अंदर बहुत सारे एक ही आलू को छोटे टुकड़े काट के अपन जब जमीन के अंदर गाड़ते हैं तो बहुत सारे आलू धरती के अंदर बैठ जाते हैं। तो आलू जो होता है स्तंभ से प्राप्त होता है और इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? इसका वैज्ञानिक नाम होता है सोलेनम ट्यूबरोसम। क्या होता है बच्चों? शोले, शोले मूवी देखा ना आपने, शोले है ना, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम होता है, सोलेनम ट्यूबरोसम, सोलेनम ट्यूबरोसम इसका वैज्ञानिक नाम होगा। इसके बाद अरबी, अरबी को अपनी गांव की बोलचाल भाषा में क्या बोला जाता है? अरी। क्या बोला जाता है? अरी बोला जाता है। तो अरी जो होता है यानी अरबी जो इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? कोलोकेशिया। ध्यान देना, कोलोकेशिया, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा, कोलोकेशिया एस्कुलेंटा इसका वैज्ञानिक नाम होता है किसका? अरबी का सर। ठीक है, तो स्तंभ से कितनी सब्जियां प्राप्त होगी सर? 2 सब्जियां प्राप्त हुई। कौन कौन सी? आलू, अरबी। क्या सर ये 2 ही सब्जियां होती है? बहुत सारे होते हैं बच्चों, लेकिन अपन के अकॉर्डिंग टू अपन की जो 10th क्लास उसमें यही दे रखा है। ठीक है, तो स्तंभ से आलू और अरबी है, तो आलू का वैज्ञानिक नाम हो गया सोलेनम ट्यूबरोसम और अरबी का वैज्ञानिक नाम क्या हो गया? कोलोकेशिया एस्कुलेंटा हो गया। इसके बाद आता है बच्चों पर्ण। पर्ण का मतलब होता है पत्ते, पत्ते से प्राप्त होने वाली सब्जियां। ठीक है, तो बच्चों जो भी सब्जी पत्ते से प्राप्त होती है वो हमारे शरीर के लिए बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होती है। जैसे कि पालक हो गया, मेथी हो गया, बथुआ। बथुआ को अपनी गाँव की भाषा में बाथली बोला जाता है। क्या बोला जाता है? बाथली नहीं बोलते, बाथली की सब्जी बनाना है या मेथी की सब्जी बनाना है, पालक तो बहुत ही अच्छा होता है। वैसे पत्तेदार सब्जियां जो हरी सब्जियां होती है बहुत ही फायदेमंद होती है शरीर के लिए। तो पालक जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? स्पाइनेशिया। ध्यान देना, स्पाइनेशिया, स्पाइनेशिया ओलेसरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है किसका? पालक का। तो पूछ लिया जाए पालक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है या वानस्पतिक नाम क्या होता है, आपको बताना है सर। इसका वैज्ञानिक वानस्पतिक नाम होता है स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, स्पाइनेशिया ओलेरेशिया इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब आता है मेथी। दूसरा क्या है? मेथी। और मेथी का वैज्ञानिक नाम क्या होता है बच्चों? टाइगोनेला। ध्यान देना, टाई पहनते हो ना आप, गले में पहनते हैं, टाइगोनेला, टाइगोनेला। ठीक है, टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम, फोइनम ग्रीकम, टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। क्या होता है? टाइगोनेला, टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम, टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसका बाद आ जाता है बच्चों बथुआ। बथुआ का मतलब बाथली। इसका वैज्ञानिक नाम होता है चिनोपोडियम। क्या होता है? चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम, चिनोपोडियम एल्बम इसका वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद आता है बच्चों, ये तो हमने देखा कि पर्ण से कौन कौन सी होगी? पालक, मेथी, बथुआ। पालक का वैज्ञानिक नाम बता दिया स्पाइनेशिया ओलेरेशिया, मेथी का वैज्ञानिक नाम होता है टाइगोनेला फोइनम ग्रीकम, बथुआ का वैज्ञानिक नाम होता है चिनोपोडियम एल्बम। ठीक है, अब बात करते हैं हम पुष्प क्रम से, यानी कि पुष्प से प्राप्त होने वाली जो सब्जी होती है बच्चों वो होती है फूल गोभी। क्या होगी? फूल गोभी। पुष्प से जो प्राप्त होती है उसे उसका नाम है फूल गोभी, आपको याद रखना है। तो फूल गोभी जो होती है इसका वैज्ञानिक नाम होता है बच्चों ब्रेसिका। ध्यान देना, ब्रेसिका ओलेस, ध्यान देना, ब्रेसिका ओलेस रेशिया, ब्रेसिका ओलेस रेशिया, ब्रेसिका ओलेस रेशिया किस्म बोटाइटिस, किस्म बोटाइटिस। वापस सुनिए, ब्रेसिका ओलेस रेशिया, ब्रेसिका ओलेस रेशिया किस्म बोटाइटिस होता है। ठीक है, ब्रेसिका ओलेस रेशिया किस्म बोटाइटिस वैज्ञानिक नाम होता है किसका? फूल गोभी का। और ये पुष्प क्रम से प्राप्त होती है। पूछ लिया जाए कि फूल गोभी पालक के किस भाग से प्राप्त होती है, तो आपको बताना है किससे? पुष्प क्रम से प्राप्त होती है। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन बन सकता है। अगला है फूल से। ठीक है, फूल से कौन कौन सब्जियां प्राप्त होती है बच्चों? टमाटर, बैंगन, इसके अलावा भिंडी, ग्वारफली, भिंडी और ग्वारफली ये फूल से प्राप्त होती है। यानी पहले फूल आएगा उसके बाद यहाँ पर फल मतलब ये हमारी सब्जी आती है। ठीक है, तो फूल से कौन कौन सी सब्जी आएगी बच्चों? तो टमाटर, बैंगन, भिंडी और ग्वारफली ये जो होती है ये किसकी सहायता से होती है? फूल की सहायता से। तो बात करते हैं जो टमाटर होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? तो टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है लाइकोपर्सिकॉन। ध्यान देना, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटस, लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटस टमाटर का वैज्ञानिक नाम होता है। इसके बाद जो बैंगन होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोलेनम। ध्यान देना, सोलेनम मेलोंजिना, सोलेनम
मेलोंजिना बैंगन का वैज्ञानिक नाम होता है। और इसके बाद जो अगली है भिंडी। भिंडी जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? ये होता है एबल मास्कस। क्या होता है? एबल मास्कस। एबल मास्कस एस्कुलेंटस। एबल मास्कस एस्कुलेंटस होता है। और इसके बाद ग्वारफली, तो ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम होता है साइमोप्सिस। क्या होता है बच्चों? साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा। टेटागोनोलोबा, साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा इसका साइंटिफिक नाम होता है। ठीक है, तो याद रखना है आपको। जो फूल है इसे कौन कौन सी सब्जियां प्राप्त होती है? टमाटर, बैंगन, भिंडी और ग्वारफली। टमाटर का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? लाइकोपर्सिकॉन एस्कुलेंटस होता है। जबकि बैंगन का वैज्ञानिक नाम सोलेनम मेलोंजिना होता है। भिंडी का वैज्ञानिक नाम एबल मास्कस एस्कुलेंटस और ग्वारफली का वैज्ञानिक नाम साइमोप्सिस टेटागोनोलोबा होता है। ठीक है बच्चों, तो आई होप बच्चों आपको ये सब्जियां समझ में आई होगी और कौन कौन सब्जियां होती हैं, पादप के किस किस भाग से प्राप्त होती है। तो यहाँ पर क्वेश्चन कैसे भी पूछा जा सकता है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जा सकता है ये थोड़ा सा समझिए। यहाँ पर जैसे आपसे दे दिया जाए आपको कि जो गाजर है ये पादप के किस भाग से प्राप्त होती है। अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो आपको बताना सर ये मूल यानी जड़ से प्राप्त होती है। या वो पूछ सकता है जड़ से प्राप्त होने वाली दो सब्जियों के वानस्पतिक नाम बताइए। तो आप फिर इनमें से चार में से कोई से भी दो के वानस्पतिक नाम बता सकते हो। ठीक है, या डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है जैसे मूली का वैज्ञानिक नाम बताओ तो रेपेनस सेटाइवस आप दे सकते हो। ठीक है, तो इस प्रकार से यहाँ पर क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चों। ओके, तो अब हम बात करने वाले हैं फलों के बारे में। ठीक है, कि फल किसे कहते हैं और कौन कौन से फल है और उनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। तो आपको ध्यान से समझना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है बच्चों। ठीक है, तो आपको ध्यान समझना है, हर एक चीज आपको समझ में आएगी। अगर कोई चीज समझ में नहीं आती है आप कमेंट करके जरूर पूछ लिया करें। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बच्चों यहाँ पर फल की। देखिए फल हमने बहुत सारे खाए हैं बचपन में। हमारे घर में कोई भी मेहमान आते थे तो फल लेकर के आते थे। देखो गरीब जो घर होता है बच्चों उसमें फल नहीं आते हैं जल्दी से, क्योंकि भाई पैसे चाहिए उसके लिए। लेकिन फल कब मिलते थे बताओ आप ही? फल तब मिलते थे जब हमसे हमारे घर में जैसे कोई सिस्टर आ रही है या मामा जी आ रहे हैं, नानी आ रही है, मामी आ रही है, तो जब कोई आता था तो वो आम लेके आते थे, केले लेके आते थे। तो हम भाई साहब उसमें टूट पड़ते थे कि आज तो केले खाने को मिलेगा, आम खाने को मिलेगा। लेकिन एक ये जरूरी है भाई, तो शरीर को स्वस्थ रखने के लिए कहा जाता है रोजाना एक फल खाना चाहिए, चाहे कोई सा भी खाइए लेकिन खाना जरूरी है। हमें नहीं मिल पाता है कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन खाना जरूरी है। थोड़ा सा है ना कॉम्प्रोमाइज करें। देखो बहुत सारे हम फालतू की चीजें सिखा लेते हैं जिनसे हमें कोई फायदा नहीं होता है, लेकिन हमें ऐसी चीजें खाना चाहिए जिससे शरीर को फायदा हो। तो देखिए फल के बारे में हम बात करते हैं। तो फल क्या होता है बच्चों, ध्यान समझिएगा। फल किसी कहते हैं पुष्प के, ध्यान देना, डायरेक्ट परिभाषा पूछी जा सकती है बच्चों। 2020 बोर्ड एग्जाम में डायरेक्ट ये परिभाषा पूछी गई थी। फल किसे कहते हैं तो हमें क्या बताना है कि पुष्प के, ध्यान देना, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को क्या कहेंगे? फल कहेंगे। सर फल किसे कहेंगे? पुष्प के अंडाशय, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को हम क्या कहने वाले हैं? सर फल कहेंगे। ठीक है, पुष्प के अंडाशय, पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना ही क्या कहलाएगी? फल कहलाएगी, उसे ही फल कहेंगे। अब हमारे पास बहुत सारे फल हैं, इन सबके हमें वैज्ञानिक नाम याद करने बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं आम की। बहुत इंपॉर्टेंट डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, आम का वैज्ञानिक नाम बताओ, आम का वानस्पतिक नाम बताइए, तो हमें याद होना चाहिए। तो आम जो होता है, आम बहुत फेमस भी है। तो आम जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका। क्या होता है बच्चों? मेंजीफेरा इंडिका। मेंजीफेरा इंडिका आम का वैज्ञानिक नाम होता है। तो क्वेश्चन आ जाए आम का वैज्ञानिक नाम यानी वानस्पतिक नाम क्या होता है, तो आपको बताना है सर मेंजीफेरा इंडिका होता है। क्या होता है? मेंजीफेरा इंडिका होता है। केला जो होता है बच्चों, केला जो होता है इसका वैज्ञानिक नाम होता है म्यूजा। क्या होता है बच्चों? म्यूजा पेराडिसिएका। म्यूजा पेराडिसिएका। म्यूजा पेराडिसिएका। क्या होता है बच्चों? म्यूजा पेराडिसिएका। म्यूजा पेराडिसिएका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। किसका? केले का। तो केले का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? म्यूजा पेराडिसिएका। म्यूजा, ध्यान देना, म्यूजा पेराडिसिएका। म्यूजा पेराडिसिएका वैज्ञानिक नाम होता है किसका? केले का। क्वेश्चन आ जाए केले का वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो म्यूजा पेराडिसिएका इसका वैज्ञानिक नाम होता है। अब बात करते हैं सीताफल की। किसकी बात करते हैं? सीताफल। तो सीताफल का जो वैज्ञानिक नाम होता है ये होता है बच्चों एनोना। क्या होता है? एनोना स्क्वेमोसा। स्क्वेमोसा, स्क्वे, ध्यान देना, स्क्वे, एनोना स्क्वेमोसा।
एनोना स्क्वेमोसा। सीताफल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एनोना स्क्वेमोसा होता है। इसी प्रकार अगला है हमारे पास संतरा। क्या है बच्चों? संतरा। और संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सीड्स। ध्यान देना, सीड्स, सीड्स रेटिकुलेटा, सीड्स रेटिकुलेटा। संतरा का वैज्ञानिक नाम क्या होगा बच्चों? ये होगा सीड्स रेटिकुलेटा, सीड्स रेटिकुलेटा। अमरूद नेक्स्ट आता है अमरूद, और अमरूद का वैज्ञानिक नाम होता है हमारे पास सीडियम। क्या होता है? सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। गोवा जावा ना, गोवा। गोवा देखा है आपने जिंदगी में कभी? किसी ने तो देखा होगा, हम तो नहीं गए, कोई नहीं, लेकिन किसी ने हो सकता है आप में से देखा होगा। तो अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा, सीडियम गुआजावा। अगला है बच्चों पपीता। पपीता, और पपीता भी बहुत इंपॉर्टेंट है शरीर के लिए। तो पपीता जो होता है बच्चों, इसका वैज्ञानिक नाम होता है केरिका पपाया। क्या होता है? केरिका, केरिका पपाया, केरिका, केरिका। ध्यान देना, केरिका पपाया। क्या होता है? केरिका पपाया होता है। ठीक है, तो आपको ये चीजें याद रखनी है कि क्या क्या है। तो वापस एक बार रिपीट करते हैं। फल किसे कहते हैं? पुष्प के अंडाशय के निषेचन से बनी संरचना को हम क्या कहेंगे? फल कहेंगे। अब फल कौन कौन से? जैसे आम है, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? मेंजीफेरा इंडिका। केला, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? म्यूजा पेराडिसी होगा। सीताफल का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? एनोना स्क्वेमोसा होगा। संतरा, इसका वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सीड्स रेटिकुलेटा। अमरूद का वैज्ञानिक नाम क्या होगा? सीडियम गुआजावा। पपीता का क्या हो गया? केरिका पपाया हो गया। ठीक है, तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया कि फल क्या होता है और कौन कौन से फल है और इनके वैज्ञानिक नाम क्या क्या है। ठीक है, तो अब आप तो बच्चों अगर आज की वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इसको लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।